हाय एवरीवन, सो कैसे हो आप लोग। तो आज हम अपने 26 टाइप के बारे में बात करने वाले हैं डाउट मास्टर क्लास में। और ये आपका जो क्वेश्चन है सीजीएल सिर्फ 3 का क्वेश्चन है 11 सितंबर का, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों ने ही अब ट्राई किया था। तो आइए समझते हैं क्या है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि दो वृत्त के केंद्र पी और क्यू हैं जिनकी जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ओके। यदि वृत्तों की डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो पी क्यू को ए पर प्रतिच्छेद करती है, तो ए पी क्यू को किस रेशियो में विभाजित करेगा ना। द सेंटर ऑफ टू सर्किल्स पी एंड क्यू हैव द रेडियाई 7 एंड 3 सेंटीमीटर इफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इतना, देन पूछ रहा है कि किस रेशियो में। सबसे पहले तो ये समझो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को क्या बोलते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होता है जैसे ये जो दो सर्किल है इसके बीच में, सॉरी वेट, ठीक है, ये देखना, ये जब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो ये जो टेंजेंट होता है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है। तो देख रहे हो ना, ये आउटसाइड है तो इसको आउटसाइड भी बोलते हैं ना। ये हमेशा एक्सटर्नली, इसको एक्सटर्नली बोल सकते हो, इसको एक्सटर्नली बोल सकते हो ना, एक्सटर्नली। टीसीडी क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तब एक दूसरे को जो सर्किल टच करती है तो इसके बीच में जो ये जो टेंजेंट बनता है इसको हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो इंटरनल है तो इसको इंटरनली भी बोलते हैं, ठीक है। ये पहली चीज़ समझ में आई कि डीसीटी को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बाहर में होता है, इसको एक्सटर्नली बोलते हैं, इसको इंटरनली बोलते हैं। दूसरी चीज़ आप समझते हैं, तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें डीसीटी दिया हुआ है। तो मैंने बताया कि हमेशा जो डीसीटी होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है वो एक्सटर्नली ही हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है। तो पहला ऑप्शन एक्सटर्नली हो सकता है, इंटरनली गलत हो गया, एक्सटर्नली हो सकता है, इंटरनली गलत हो, तो दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो बोल रहा है कि पहला जो हमारा जो सर्किल है वो 7 सेंटीमीटर रेडियस का है और दूसरा जो है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। हमने ये दो सर्किल बनाया 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से इसको मिला देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ कोई पॉइंट पी है जो इस पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, है ना। यहाँ मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है, ओके। और ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो 90 डिग्री हो गया, ये दोनों में थीटा कॉमन है। किस ट्रायंगल को लेते हैं, एक्स पी ए और एंड ट्रायंगल वाई क्यू ए। अब देखो इन दोनों में जो थीटा है, ये जो थीटा है वो कॉमन है ना। और 90 डिग्री, तो जब दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होता है, यानी कि ये अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा, ये सुनो। तो जब तीन एंगल बराबर हो गए तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सर्वांग कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक्स पी ए, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, है ना। तो जब सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, जब सिमिलर होते हैं तो इनका जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड का वो इक्वल होता है। वाई क्यू इजकल टू पी ए अपॉन क्यू ए इजकल टू कितना है, 7/3। और यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 7/3 आंसर सी आपका आंसर होगा, ठीक है। इसमें दो तीन चीज़ आपको ध्यान रखना, बाकी ऑल द बेस्ट।